नमस्कार, लाख तक एक ही बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और मैं हूं आपके साथ अनुपम। लाख टकी की बात में सबसे पहले बात करेंगे सीएम के उस बयान की जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर नई सियासी बहस को हवा दी। इसके बाद आपको बताएंगे दीपोत्सव की लॉ ने कैसे यूपी के सियासत माहौल को गरमा दिया है, जिसकी गर्माहट बिहार तक दिखती नजर आ रही है। और साथ ही बात होगी उत्तराखंड के उस बड़े फैसले की जिसमें देवभूमि आने वाले कार सवारों को अब अपनी जेब ढीली करनी होगी। और फिर जानेंगे लोकपाल ऑफिस के किस टेंडर पर सियासी बवंडर मचता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। सीएम योगी ने गोरखपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया है। सीएम ने राजनीतिक इस्लाम और हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर गंभीर सवाल उठाए और इसे एक बड़ी साजिश करार दिया है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा। आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। ब्रिटिश उपनिवेश की चर्चा होती है, फ्रांस के उपनिवेश की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। गोरखपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश के सामने इन गंभीर मुद्दों को उठाया। सीएम ने सबसे पहले राजनीतिक इस्लाम का जिक्र किया और कहा कि देश में ब्रिटिश और फ्रांसीसी उपनिवेश की तो खूब चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की बात को दबाया जाता है, जबकि इसके जरिए देश को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। हम लोग इस बात को चर्चा अक्सर करते हैं कि अंग्रेजों ने इतने वर्षों तक शासन किया, ब्रिटिश उपनिवेश की चर्चा होती है, फ्रांस के उपनिवेश की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। जिसने आस्था पर कुठाराघात किया। इसके साथ ही सीएम योगी ने हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक बड़ी साजिश चल रही है। इसकी आड़ में कुछ लोग आर्थिक तौर पर और सामाजिक साजिश भी रच रहे हैं। हमें ऐसी चीजों से दूरी बनानी होगी और अपने देश की संस्कृति और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा। षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा। आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है, और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है। सीएम योगी के इस बयान ने एक बार फिर नई सियासी बहस को हवा दे दी है। साथ ही अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद के लिए फंडिंग की साजिश करने वालों को भी आड़े हाथ लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं सीएम योगी के इस बयान का अयोध्या के संतों ने भी समर्थन किया। इतना ही नहीं, हलाल सर्टिफिकेशन के सामानों को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी भी सीएम योगी के साथ खड़े दिख रहे हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने सही कहा कि हलाल प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि हलाल प्रोडक्ट पे जिस प्रकार से आतंकवाद द्वारा फंडिंग की जाती है कि जो भी व्यक्ति हलाल प्रोडक्ट खरीदता है उससे जो भी धन आता है वो तमाम देश तोड़ने की साजिश, धर्मांतरण, लव जिहाद, यहाँ तक कि देश में किस प्रकार से दंगे फसाद बवाल कराए जाए उस पर पैसे खर्चे किए जाते। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो वेदना है, जो पीड़ा है, बहुत ही स्वाभाविक में उनके अंतरात्मा को कष्ट दे रही है, इसलिए वो व्यक्त कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा महाराज छांगुर बाबा ने क्या क्या, कितनी हिंदू लड़कियों को बहला फुसला करके ले जाकर इस्लामिक देशों में उसने बेच दिया, उसके ऊपर कभी चर्चा नहीं होती है। राजनीतिक लोग
अन्य विपक्ष के लोग कभी उस पर चर्चा नहीं करते, उसको जहां तक होता है बढ़ावा देते हैं और पर्दा डाल करके ढक देते हैं। खिलाफत बनु उमैया, खिलाफत उस्मानिया, खिलाफत अब्बासिया, इन तमाम इस्लामी शासन के दरमियान में गैर मुस्लिमों के साथ में क्या बर्ताव था, तो इस पर अगर चर्चा होती है और बड़े पैमाने पर, बड़े मंचों पर इस पे विचार विमर्श किया जाता है, तबादले ख्याल किया जाता है, तो ज़्यादा बेहतर होगा और इससे इस्लाम की एक नई शक्ल और नई सूरत लोगों की समझ में आएगी। वहीं सीएम योगी के बयान पर सियासत भी जारी है। सीएम योगी के बयान से समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा परेशानी है और बीजेपी भी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। सुनाते हैं आपको। इतिहास में तो बहुत कुछ पूछा जाएगा, तो सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास के पन्नों को पलटना चाहती है, वर्तमान से भागना चाहती है। हर समस्या का समाधान मुसलमान, बेरोजगारी मुसलमान, महंगाई मुसलमान, कानून व्यवस्था बद से बदतर है मुसलमान, हर समस्या का समाधान भाजपा के पास मुसलमान है। वर्तमान में भी जो पॉलिटिकल इस्लाम है वो लगातार जो धर्म के नाम पर लव जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, जो तमाम प्रकार की देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, उनको संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। और एक बात और भी है कि हलाल जो प्रोडक्ट है उसके पैसे का दुरुपयोग देश के प्रति या धर्म के प्रति खिलाफ हो रहा है। पहले अखिलेश फिर आजम खान के अयोध्या में दीपोत्सव पर दिए बयान पर सियासी माहौल काफी गर्म है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयानों को बीजेपी ने हिंदू आस्था पर हमला बताते हुए चौतरफा घेराबंदी शुरू कर दी है और इन बयानों से यूपी से बिहार तक चुनावी तपिश बढ़ गई है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। इस समय क्रिसमस का समय पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीखो क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना। जिन लोगों ने अयोध्या की गलियों को राम भक्तों और कार सेवकों के शरीर को छलनी करके लहूलुहान किया था, आज उनको अयोध्या के दीपोत्सव का कार्यक्रम भी अच्छा नहीं लग रहा है। दिवाली के इस पर्व पर जिसमें दिए जलते नहीं हैं, दिए रोशन होते हैं। वो लोग जो दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। अयोध्या में दीपोत्सव की लौ ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। समाजवादी पार्टी जहां इस पर सवाल खड़े कर रही है, वहीं सीएम योगी के बयान आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की लहर पैदा कर रहे हैं, जो यूपी के पंचायत और एमएलसी चुनावों से लेकर बिहार विधानसभा की जंग तक सियासी समीकरण बदल सकते हैं। दीपोत्सव को लेकर इसीलिए इस तरह के बयान आ रहे हैं, चूंकि विधानसभा चुनाव भी बहुत नजदीक है, पंचायतों के चुनाव भी बहुत नजदीक हैं, तो राजनीतिक रस्साकसी जो वो अयोध्या को लेकर है और अयोध्या के सहारे ही राजनीतिक शतरंज की चालें भी चली जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयानों को बीजेपी हिंदू आस्था पर सीधा हमला बता रही है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा, रोशनी के बाद का अंधेरा अच्छा नहीं, लेकिन असली अंधेरा समाजवादी पार्टी की सोच में है। ये उनकी विकृत मानसिकता और जनता के प्रति जो उनके आस्था का उपहास उड़ा रहे हैं वो, और समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा अंधेरे में रहे हैं और आप सब लोग जानते हैं कि वो तुष्टीकरण की इतनी पराकाष्ठा पर नीचे तक आ गए, उन्हें केवल गोल टोपी के अलावा कुछ दिखता नहीं। दीपोत्सव की रोशनी ने जहां अयोध्या को जगमगा दिया, वहीं सियासत को नई चिंगारी दे दी। इस विवाद ने यूपी बिहार के चुनावी माहौल को गर्म कर दिया। क्या दीपोत्सव की ये लो सियासी फतेह की चाबी बनेगी? उत्तर प्रदेश में रामलला का अयोध्या में जन्म हुआ, लेकिन बिहार से भी रामलला का सीधा रिश्ता है, वो रामलला की कर्मस्थली मानी जाती है। ऐसे में जो अयोध्या के दीपोत्सव से शुरू हुआ सियासी वाद विवाद का दौर बिहार की सियासत को भी सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सियासी संग्राम जारी है। महालक्ष्मी पर दिए बयान पर
स्वामी प्रसाद मौर्य चौतरफा घिरे हैं। और इस बार न सिर्फ बीजेपी बल्कि समाजवादी पार्टी भी हमलावर है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी तंज कसा। सदियों से इस पर हमला होता आया है और जितने हमलावर थे वो अपनी गति को प्राप्त हुए हैं। मैं सभी नेताओं से कहता हूं, कृपया आप चिंतन मनन करें और आंतरिक रूप से अपने मन को झांकें कि जब आप पीड़ा में होते हो तो आप भी याद करते हो। जिन नेता का आप नाम ले रहे हैं, मैं अच्छी तरह से कह सकता हूं, मुझे याद भी है, वो हनुमान जी का जेठ के बड़े मंगल पर जब हम लोग भंडारा कराते हैं तो हमने उनके भंडारे में खुद प्रतिभाग किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है उससे कोई भी अपने आप को नहीं जोड़ सकता है या कोई भी सहमत नहीं हो सकता है। हम समाजवादी लोग हैं, सभी धर्मों को, सभी पंथों को, सभी मजहबों को मानने वाले हैं और हम जिस धर्म के हैं उसमें तो ये सिखाया गया है, हमारी परंपरा में, संस्कार में है कि हमको सभी धर्मों का सम्मान करना है। दिक्कत यह है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कभी अपनी पत्नी के चरण नहीं धोए और उन्होंने बहन मायावती जी की पूजा करी, अखिलेश जी की। इससे उन्हें मिला भी बहुत कुछ, लेकिन वो तो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और उसकी कहीं भी वैकेंसी नहीं थी, इसलिए वो एक अतृप्त आत्मा है। तो आइए आपको सुनवाते हैं कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने देवी लक्ष्मी को लेकर क्या कहा था, जिस पर इतना बड़ा बवाल मच गया। आज धन की लक्ष्मी की पूजा करने से कोई धनी नहीं हो रहा है। अगर धनी होता तो 80 करोड़ परिवार भी खुशहाल जिंदगी जीते होते। धनी होता धन की लक्ष्मी की पूजा करने से तो देश के करोड़ों नौजवानों के सामने, जो बेरोजगार नौजवान हैं जिनके सामने रोजी रोटी के लाले पड़े हैं, रोजी रोटी के लाले नहीं पड़े होते। संत प्रेमानंद महाराज को स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए मुस्लिम युवक सुफियान ने दुआ मांगी है। लेकिन अब उसी सुफियान का परिवार दहशत में है। सीएम योगी से सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। देखिए रिपोर्ट। संत प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ। मदीना में दुआ, दहशत में परिवार। मुस्लिम युवक को धमका रहा कौन? युवक को सता रहा किसका डर? सीएम योगी से सुरक्षा की गुहार। संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत खराब होने की खबर प्रयागराज के मुस्लिम युवक सुफियान इलाहाबादी को भी लगी तो वो बेचैन हो उठा, जो संत प्रेमानंद महाराज को मानता है। सुफियान ने संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत ठीक करने के लिए मदीना में दुआ पढ़ी थी। 12 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें सुफियान अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था कि प्रेमानंद महाराज की सेहत में जल्द सुधार हो, वो ठीक हो जाएं। तो जानते होंगे कि हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं और हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही अच्छे इंसान हैं और अभी हमको ये पता चला कि बीमारी हाल में हम गुंबज खिजरा से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है गुंबज खिजरा के साए से जो अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और हम हिंदुस्तान के, हम भी इनको लाइक करते हैं, सच्चे अच्छे इंसान ही है। लेकिन अब मुस्लिम युवक सुफियान और उनका परिवार दहशत में है। सीएम योगी से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। आखिर उन्हें किस बात का डर सता रहा है? दरअसल सुफियान का कहना है कि रात में बाइक सवार लोग आ रहे थे, उन्हें डर लग रहा है। उनके परिवार को कह रहे हैं कि सुफियान को समझा लीजिए। हम वही सुफियान इलाहाबादी हैं जो प्रेमानंद महाराज जी के लिए मदीना शरीफ से दुआ की थी उनकी तबीयत ठीक होने के लिए। और इसके बाद कुछ मीडिया वालों ने हमारे घर गया और हमारे घर का एड्रेस पता खोल दिया। उसके बाद महान जी लोग कुछ हमारे घर गए थे बधाई देने के लिए। ठीक है, अच्छी बात है। ये पता खोलने की वजह से हमारे घर कुछ लोग अभी 3-4 दिन से बाइक से जा रहे हैं। रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे के बीच
हमारे घर वालों को उठा करके जो है रास्ता पूछ रहे हैं कि यहाँ जाना है, लेकिन हमारे घर वाले हमारे पापा जी जो है बाहर नहीं निकल रहे हैं, घर के अंदर ही से बता दे रहे हैं। हमारा घर जो है बस्ती से बाहर है, एकांत में है। अगर कुछ हादसा भी हो जाएगा तो शोर हल्ला मचाने पर भी गांव वाले एकजुट नहीं हो पाएंगे, टाइम लगेगा। हमारा ये निवेदन है पुलिस प्रशासन से और हमारे उत्तर प्रदेश श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी से ये गुहार है कि हमें सुरक्षा बहाल कराई जाए जो है, और हमारे जो है सुरक्षा खुद, हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। आखिर बाइक सवार लोग कौन हैं? क्या प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ मांगना मुस्लिम युवक सुफियान को महंगा पड़ रहा है? प्रयागराज से सर्वेश दुबे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। मेरठ में कल व्यापारी से सड़क पर नाक रगड़वाने के मामले में बीजेपी ने भी कार्रवाई की। आरोपी नेता विपुल चपराना को पद से हटा दिया गया है। विपुल चपराना को किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। विपुल चपराना ने मामूली बात पर कल व्यापारी से सड़क पर नाक रगड़वाई थी और गाली गलौज भी की थी। न्यूज़ 18 के प्रमुखता के साथ खबर दिखाने के बाद ये बड़ा असर हुआ है और पुलिस ने आरोपी विपुल चपराना को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसे जमानत भी मिल गई। घटना के वक्त मौके पर पुलिस वाले मूक दर्शक बने हुए थे। पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई हुई। चौकी प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए और पुलिसकर्मियों के सामने अमानवीय व्यवहार पर एसएसपी की ये बड़ी कार्रवाई। राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने पर उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर बाहर से आने वाली गाड़ियों से ग्रीन टैक्स लिया जाएगा। इसके लिए बकायदा कैमरे भी लगाए गए हैं और फास्टैग के जरिए हर गाड़ी से टैक्स की वसूली भी होगी। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से आने वाली कमर्शियल गाड़ियों से एंट्री सेस यानी कि टैक्स लिया जाता है, लेकिन अब बाहरी राज्यों से आने वाली निजी गाड़ियों से भी ग्रीन सेस यानी कि टैक्स लिया जाएगा। इसके लिए उत्तराखंड परिवहन विभाग ने एक निजी कंपनी से करार भी कर लिया है। राज्य के बॉर्डर पर इसके लिए ऑटोमेटेड कैमरों की तैनाती होगी और गाड़ियों में लगे फास्टैग से टैक्स की वसूली होगी। राज्य में एंट्री करते ही ग्रीन सेस काट लिया जाएगा और अगले 24 घंटे के लिए ये मान्य होगा। कोई अगर 3 महीने का पास बनवाना चाहता है तो वो भी बन सकता है और पर एंट्री इसमें चार्ज लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई गाड़ी एक बार आ चुकी है स्टेट के अंदर और वो स्टेट के अंदर ही 1 हफ्ता या 10 दिन है तो उसे दोबारा नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर स्टेट में दोबारा एंट्री कर रही है गाड़ी, इसका चार्ज तब लिया जाएगा। और हमारे जो यहाँ उत्तराखंड की जो गाड़ियाँ हैं जो न्यू रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी हम लेते हैं, लेकिन अब ये ऑनलाइन जो हमारा वसूला जाना है, जो हमारे ANPR कैमरे पूरे प्रदेश भर के चेक पोस्टों पे हमारे लग चुके हैं। बाहरी राज्यों से आने वाली निजी गाड़ियों से लिए जाने वाले ग्रीन टैक्स की दरें भी तय कर ली गई हैं। हालांकि कुछ गाड़ियों को छूट दी गई है। निजी प्राइवेट कार के लिए 40 रुपये ग्रीन सेस तय किया गया है। 3 व्हीलर गाड़ियों के लिए 20 रुपये दर तय की गई है। मध्यम वाहनों को 60 तो भारी वाहनों को 80 रुपये ग्रीन सेस देना होगा। इलेक्ट्रिक और CNG गाड़ियों को ग्रीन सेस से राहत दी गई है। इसके साथ ही दोपहिया गाड़ियों को भी ग्रीन टैक्स नहीं देना होगा। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को इस टैक्स से छूट मिली है। ग्रीन सेस का इस्तेमाल प्रदूषण नियंत्रण, सड़क सुरक्षा और शहरी परिवहन को ठीक करने के लिए किया जाएगा। हालांकि जानकार इसमें पारदर्शिता होने की बात कह रहे हैं। आप ग्रीन सेस तो ले रहे हो, लेकिन पर्यावरण के लिए आप क्या कर रहे हो ये भी सरकार को बताना चाहिए। खाली ये नहीं कि आप भारी भरकम जो है आप टैक्स लगा दो किसी भी चीज़ के लिए। ये अच्छी पहल तो है, लेकिन इसका यूटिलाइज अगर सही होगा तभी अच्छी सार्थक पहल मानी जाएगी। नवंबर से उत्तराखंड में आने वाली बाहरी राज्यों की गाड़ियों को हर दिन के हिसाब से ग्रीन सेस देना होगा। सरकार का मकसद इसके लिए राज्य की आबोहवा ठीक करने के साथ ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना भी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और कल भैया दूज के पर्व पर केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। सुबह 8:30 पर विश्व प्रसिद्ध बाबा केदारनाथ के कपाट बंद होंगे। वहीं कपाट बंद करने की तैयारी शुरू हो गई है और बाबा केदार की पंचमुखी डोली ने आज मंदिर में प्रवेश कर लिया है। इस दौरान केदारनाथ के जयकारों से पूरी केदारपुरी गूंज उठी। गुरुवार को बाबा केदारनाथ की डोली केदारनाथ धाम से ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान करेगी। यात्रा का पहला पड़ाव रामपुर होगा, फिर गुप्त काशी से होते हुए बाबा केदार की उत्सव डोली ऊखीमठ पहुंचेगी, जहां पूरे शीतकालीन में बाबा केदारनाथ की
पूजा अर्चना हो। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। न्यूज 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।